कि पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो वादा किया गया था प्रदेश की जनता को, वो वादा आज पूरा कर दिया गया और उसी के साथ उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी को लागू किया गया है, जिसके बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। देहरादून सचिवालय में यूसीसी समिति की मौजूदगी में सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का शुभारंभ कर दिया, साथ ही यूसीसी पोर्टल और नियमावली का भी लोकार्पण किया है। इस तरह यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। दरअसल उत्तराखंड में 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को करीब 2 साल बाद इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया था। 12 मार्च 2024 को अधिनियम पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी और 20 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने इस नियमावली को पास कर दिया और आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। क्षण से आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यूसीसी से कोई ऐतराज नहीं है, मुसलमान कानून पर अमल करता है और सम्मान करता है। उत्तराखंड में लागू किए जाने वाले यूसीसी का अगर शरीयत से कोई टकराव नहीं हो और शरीयत के उसूलों के खिलाफ नहीं है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करेंगे। अगर शरीयत के खिलाफ या फिर टकराव की स्थिति है तो फिर मुसलमान यूसीसी पर अमल करने पर बाध्य और मजबूर नहीं है। भारत का मुसलमान कानून को मानता है और कानून पर अमल करता है, मगर ये नहीं हो सकता कि शरीयत की मुखालफत करे या शरीयत के उसूलों का उल्लंघन करके फिर दूसरे कानून पर अमल दरामद करे। जितना सम्मान मुसलमान कानून का करता है, संविधान का करता है, उतना ही सम्मान और उतना ही इज्जत और एहतराम शरीयत के उसूलों का करता है। दरअसल ये यूसीसी में कहीं भी उस शरीयत के उसूलों से कहीं कोई टकराव नहीं है और समानता है और कहीं भी कोई मुखालफत नहीं होती है, तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा, तस्लीम करेगा और उसका एहतराम करेगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेठी से बड़ी खबर। अमेठी में 2 दुकानदारों के बीच में विवाद देखने को मिला है। बड़ी खबर अमेठी से आपको बता दें, 2 दुकानदारों के बीच में